कि देखें सारे जो बिज़नेस हैं पाकिस्तान में उनमें लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं उनके लेकिन जो फार्मर है हमारे मुल्क का वो उसका डाउनफॉल होता जा रहा है, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो ऐसा हम क्या कोई मैकेनिज़्म बना सकते हैं कि जो हमारा फार्मर है, उसका जो बिज़नेस है यानी जो ज़िम्मेदारा है वो एक प्रॉफ़िटेबल काम बन सके या बिज़नेस बन सके। तो उसके मतलब हम कोई स्मार्ट सी ऐसी कोई सजेशन या ऐसा मैकेनिज़्म बना के दे सकते हैं कि वो अपने बिज़नेस को या अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर चला सकें। ये जी बड़ा जबरदस्त वाला वक्त की अहम जरूरत है कि हमारे जिम्मेदार ने आज तक जिम्मेदारे को फार्मिंग को प्रोफेशनल नहीं लिया। हुँ, प्रोफेशनल मीन एज ए बिजनेस नहीं लिया। हुँ, हम इसको खानदानी पेशा समझते रहे हैं और खानदानी पेशे में सारा खानदान इन्वॉल्व है। कभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कभी कोई हिसाब किताब नहीं रखा, कभी कोई बुक नहीं बनाई, कभी कोई लॉग बुक नहीं बनाई, कभी कोई नोट बुक नहीं बनाई। अल्लाह दी आस्ते जी पैसे आ गए तो 4 दिन चंगे लंघ जाएंगे, हुँ, सोना खा लांगे, सोना पा लांगे। तो जिदन पैसे मुक गए तो फिर डीलर तो लोग तो आड़ती तो मंग के अगला टाइम करना है। ये बड़ा ही पिटी है, बड़ा ही दुख होता है कयूम साहब कि टेक्सटाइल वाला माशाल्लाह कितना ग्रो कर गया, इंपोर्टर कितना ग्रो कर गया, खादों वाला कितना ग्रो कर गया, आपके दवाइयां बेचने वाला पेस्टिसाइड वाला कितना ग्रो कर गया। हर बंदा ग्रो कर गया। मोटर मैकेनिक वाला अपनी हालत को बेहतर कर गया। इस मुल्क में हर बंदा रेडी वाला अपनी हालत को बेहतर कर गया। अगर किसी बंदे की हालत नहीं बेहतर हुई तो वो पाकिस्तानी फार्मर है। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है वो उसको प्रोड्यूस का रेट नहीं मिला वक्ती तौर पे, कोई मसला नहीं, क्या उसने अपने खर्चे को कंट्रोल किया? नहीं। आप अंधाधुंध खर्चा जब करेंगे, मैं हैरान था कि लोग 1 लाख रुपए का यूरिया डीएपी पोटाश, एक पोटैटो के मैंने लोगों से बात की, कहते 1 लाख रुपए की खाद खरीदी है। अभी उसने माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं खरीदा, अभी जिंक नहीं खरीदा, बोरान नहीं खरीदा, ह्यूमिक एसिड नहीं खरीदा, फोलियर स्प्रे नहीं खरीदा, सिर्फ यूरिया डीएपी पोटाश 1 लाख रुपए, 90,000 से 1 लाख रुपए की पोटैटो में डाल दी, 50,000 का सीड, 25-30,000 की जो छोटी छोटी चीजें, पेस्टिसाइड, लैंड प्रेपरेशन। एक बंदा पोटैटो पे या किसी भी क्रॉप एक्स 2.5 लाख लगा देगा और उसने 1.5-2 लाख ठेका भी देना है और फिर उसको प्रोड्यूस भी उसका कोई दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है कि उसने जनाब 20 टन पोटैटो ले लिया अपनी फसल से, ऐसा भी नहीं है। यील्ड तो भी फिर उसने वही रातों रात ठेका छड़ के नठना ही है उस बंदे ने। तो यही इस मुल्क में हो रहा है कि पहले अपनी औकातों बाहर होकर जिम्मेदार बात कर लेता, मुड़ के रातों रात निकल जाता है। तो कहने का मकसद कि अब जिम्मेदारा तब प्रोफेशनल होगा, फार्मर की हालत तब बदलेगी जब वो इसको एज ए बिजनेस लेगा। आप कोई भी चीज खर्चा कर रहे हैं आप उसको लिखें, हर फसल का आपके पास कैलेंडर बनाओ, आपको हिसाब किताब हो कि मैंने सीड कितने का लिया, मैंने जमीन की तैयारी में क्या खर्च किया, अच्छा मैंने फंजीसाइड कितने का लगाया, मेरा बीज कितने का आया, अच्छा मेरी बेसल खादों का खर्चा क्या था, मैंने पहले पानी पे क्या खर्चा करना, उसके बाद मुझे स्प्रे किस किस की जरूरत पड़नी है, फिर मैंने को पेस्टिसाइड क्या स्प्रे करना है, उसके बाद मैंने हार्वेस्टिंग की लेबर को क्या देना है, मैंने कंबाइन से करवानी है, और फिर उसके बाद मेरी पैदावार कितनी आनी है। ये सारी चीजें जब वो लॉग बुक हिसाब किताब बनाएगा तो फिर बचेगा, अदरवाइज वो नहीं बच सकता। तो मोटी मोटी बातें दुनिया में बेशुमार एग्रीकल्चर के असूल है, पानी को बड़े हिसाब से लगाना चाहिए। आपके पास फर्टिलाइजर का बड़ा ही बेहतरीन कंट्रोल, बड़ा ही कंट्रोल होना चाहिए। अननेसेसरी अंधा दो पैसे ना खर्चे, क्योंकि फर्टिलाइजर वैसे 60-70% फील्ड लेवल पे जाया होता है। 1 लाख रुपए की जिस बंदे ने खाद ली उसने एहसान नहीं किया, उसने 1 लाख में 60,000 की खाद जमीन में जाया कर दिया, 35-40,000 की खाद मिलनी है फसल को, तो उसको किसने अक्लमंद कहना है? इसी तरह गंदम में सारी फसलों में हमारा फार्मर वो बेतुका चल रहा है, बगैर साइंटिफिक, बगैर कोई मशवरा किए, बगैर कोई साइंस को अप्लाई, बगैर दुनिया को देखे। जब वो ब्लाइंड चल रहा है, ब्लैंक चल रहा है, तो वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। तो फार्मर को चाहिए कि वो रिसर्च दारों में जाए, वो यूनिवर्सिटियों में आए, वो दुनिया को देखे, दुनिया कहाँ पे जा रही है, और फिर वो अपनी फार्मिंग को करे तो जितना मर्जी प्रॉफिट ले लें।